की बड़ी खबर। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद दतिया में मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। भड़के समर्थकों ने एक बार फिर नेशनल हाईवे 44 को पूरी तरह जाम कर दिया। आपको बता दें कि कल रात से शुरू हुआ प्रदर्शन आज भी लगातार जारी है। दतिया के बड़ौन कला ग्राम के पास भारी संख्या में नरोत्तम मिश्रा के समर्थक सड़कों पर उतरे हैं और टायर फूंककर टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं। इस चक्का जाम के कारण हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। दतिया में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। शाम लगभग 5:30 से 6 के बीच में चक्का जाम लग गया था। उसके बाद सुबह 5 बजे तक लगातार चक्का जाम रहा। चक्का जाम के कारण ये 11 घंटे के चक्का जाम के कारण लगभग 15 से 20 किलोमीटर ये जाम हो गया, जिसमें बहुत सारी बसेस एम्बुलेंस फंस गई थी और सभी को बहुत दिक्कतें हो रही थी। बसेस में बहुत सारे महिलाएं और बच्चे भी फंसे हुए थे। इसके बाद हम लोगों ने उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन हमें कोई सफलता नहीं मिली। लगभग 4 बजे के बाद फिर बल को बुलाया गया। बल को बुलाने के बाद उनको फिर समझाई दी गई, लेकिन उसके बाद पथराव शुरू हुए। पथराव शुरू होने के बाद यहाँ से भी आंसू गैस छोड़े गए ताकि लोगों को खदेड़ा जा सके। वहाँ से बहुत हेवी पथराव किया गया, जिसमें हमारे लगभग 8 जवान को काफ़ी गंभीर चोट आई है। एएसपी साहब को भी चोटें आई, एसडीओपी भंडेर को भी चोट आई है, जिनके हाथ में काफ़ी ज़्यादा लगे हैं। मेरे सिर पे भी हेलमेट ज़रूर था, हेलमेट से लग के गई थी, तो सब बहुत सारे लोगों को चोटें आई थी। इसके बावजूद हम फोर्स ने अपना हौसला बनाए रखा, लाठी चार्ज बिल्कुल नहीं किया। लाठी हम लोग रास्ते पे रोड पे मारते रहे, लेकिन किसी को मारा नहीं। और लेकिन उसके बाद जब हमने आंसू गैस छोड़े तो सभी के सभी अंदर कार्यालय के अंदर चले गए। तो आप सुन रहे थे कि अभी तक क्या कुछ हुआ है और बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान जैसे ही किया उसके बाद विरोध का सिलसिला शुरू हो चुका है। दतिया में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और अब भी नेशनल हाईवे 44 पर लंबा जाम लगा हुआ है, क्योंकि विरोध का सिलसिला जारी है। टिकट देने की मांग हो रही है नरोत्तम मिश्रा को, और नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा तो फिर यहां समर्थकों के बीच भारी गुस्सा और बवाल देखने को मिल रहा है। अब ये 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नाराज समर्थकों का गुस्सा अब भी बरकरार है, अब भी कम नहीं हुआ है। समर्थकों ने नेशनल हाईवे 44 पूरी तरह जाम कर दिया है। कल रात से ही उग्र प्रदर्शन जारी है और अब भी ये थमा नहीं है। 3 तस्वीरों में काफी कुछ देखने को मिला और इतना ही नहीं, लगातार ये गुस्सा अब भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक हैं वो अब विरोध जाहिर कर रहे हैं, गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। हालांकि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भी यहां पर झड़प जरूर हुई है, लेकिन किसी तरह हालात को सामान्य करने का सिलसिला भी जारी है। तो दतिया की अगर बात करें तो दतिया को लेकर किस तरीके से यहां पर उम्मीदवार के साथ विरोध का सिलसिला देखने को मिल रहा है, यह आप समझ सकते हैं। कार्ड में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस मामले में आज नाना पटवारी से दोबारा पूछताछ होनी है। तो वहीं राजेंद्र नगर पुलिस को नाना पटवारी का 4 हाई प्रोफाइल लड़कियों से सीधा कनेक्शन मिला। पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि नाना पटवारी के साथ ये लड़कियां वीआईपी फ्लैटों में ड्रग्स पार्टियां करती थीं। पुलिस ने राऊ और अमितेश नगर के कई ठिकानों को चिन्हित किया। इसके साथ ही नाना पटवारी का ड्राइवर भूरू भी पुलिस की हिरासत में है। आज इन सभी को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा सकती है। मिथिलेश गुप्ता संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या जानकारी? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना आज एक बार फिर राजेंद्र नगर पुलिस पूछताछ करेगी। लगातार जांच चल रही थी और नाना पटवारी से जब 2 दिन पहले पूछताछ हुई थी तो नाना पटवारी को पुलिस ने कहा था कि आप इंदौर छोड़कर बाहर, क्योंकि इस पूरे
मामले की जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। देखिए, जांच में कुछ नंबर्स मिले थे, कुछ कॉल डिटेल मिले थे। जब उन कॉल डिटेल की जानकारी निकाली गई तो पता चला कि ये अलग अलग लड़कियों के नंबर हैं। 4 हाई प्रोफाइल लड़कियों के नंबर मिले और अभी तक जांच में बात सामने आई है कि इन लड़कियों के साथ में हाई प्रोफाइल जो फ्लैट्स हैं वहाँ पर पार्टीज होती थी और जिसमें एमडी ड्रग्स का, ब्राउन शुगर एमडी ड्रग्स का भी इस्तेमाल होता था। जो 4 लड़कियां हैं उनके बारे में जानकारी सामने आ रही है कि चारों एमडी ड्रग्स की एडिक्ट हैं। उनसे भी कल लंबी पूछताछ हुई थी। आज उन्हें भी थाने पे बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए। वहीं दूसरी तरफ नाना पटवारी के जो ड्राइवर भूरू है, भूरू को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब भूरू को लेकर अभी तक ये जांच सामने आ रही है कि चंदन नगर और खजराना थाना क्षेत्र के आसपास के इलाकों से कई बार ब्राउन शुगर खरीदने का काम भूरू ने किया था। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और पिछली बार जो ड्रग्स खरीदा गया था, यानी जो ब्राउन शुगर खरीदा गया था, उसकी कीमत 10,000 रुपये थी और 10,000 रुपये देकर ब्राउन शुगर भूरू ने लिया था। तो देखिए, ये तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं और आज सभी जितने भी लोग इस पूरे ड्रग्स कांड से जुड़े हुए हैं, जिनका नाम सामने आया था, इन सभी लोगों से एक साथ पूछताछ की जाएगी। हालांकि नाना पटवारी खुद इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि वो ड्रग्स लेते थे और वो संजय और इरफान दोनों को अच्छे तरीके से पहचानते हैं। दोनों ही उनके कार्यकर्ता हैं, विधानसभा में रहते हैं और चुनाव में काम किया था। ये संजय कौशल, इरफान, आज की पूछताछ में और क्या कुछ बातें सामने आती हैं। मिथिलेश, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया जानकारी साथ। और अब बात करेंगे खरगोन की, जहां विकास के दावों के बीच कुम्हार खेड़ा से कुकडोल मार्ग बदहाली के आंसू रो रहा है। पिछले 25 सालों से महज 3 किलोमीटर की यह सड़क नहीं बन पाई है, जिसके कारण 35 से ज्यादा स्कूली छात्र छात्राएं रोजाना घुटने तक भरे कीचड़ से पैदल गुजरने को मजबूर हैं। ग्रामीण और स्कूली बच्चे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन शासन प्रशासन सुध लेने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों ने अब सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर बीजेपी सांसद गजेंद्र पटेल और कांग्रेस विधायक केदार सिंह डाबर पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए तत्काल सड़क निर्माण की मांग की है। बच्चे उनके साथ में आज खड़ा हूँ। ये कुकडोल कुमारखेड़ा मार्ग पे, ये कुमारखेड़ा से कुकडोल की दूरी है 3 किलोमीटर और ये रास्ता काफी कच्चा होने के कारण बारिश के दिनों में काफी दिक्कत आती है। सभी बच्चे परेशान होते जाते हैं, कीचड़ में पैर भराते हैं और ना साइकिल चल पाती है, ना इनको कुछ ये सफर तय कर पाते और उसके कारण टाइम भी लेट होते हैं, स्कूल भी नहीं जा पाते टाइम से। खेड़ा से 30 से 40 बच्चे पैदल कुकडोल स्कूल पढ़ने जाते हैं। रास्ता 3 किलोमीटर है, बहुत लंबा पड़ता है और रास्ते भर गड्ढे हैं। तो देखिए, ये रास्ता है, खरगोन से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। विकास के दावों के बीच कुम्हार खेड़ा से कुकडोल मार्ग बदहाली के आंसू रो रहा है। बहुत बुरा हाल है। 25 सालों से महज 3 किलोमीटर की ये सड़क नहीं बन पाई है। सिर्फ 3 किलोमीटर की ये सड़क है और देखिए कितना बुरा हाल है इस सड़क का। 35 से ज्यादा स्कूल के छात्र छात्राएं रोजाना घुटने तक भरे पानी कीचड़ से होते हुए गुजरने को मजबूर हैं। ग्रामीण और स्कूली बच्चे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगा चुके हैं और अब वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस सड़क का निर्माण किया जाए। 3 किलोमीटर की ही ये सड़क है लेकिन बन नहीं पा रही है। इसके पीछे की क्या वजह है, ये बड़ा सवाल है। और ये देखिए कैसे घुटने तक पानी भरा हुआ है, बावजूद इसके यहाँ पर जो बच्चे हैं वो गुजर रहे हैं क्योंकि उनको पढ़ना है और मजबूरी भी है। दोनों ही चीज़ें हैं। कीचड़ में पाठशाला, छात्र सजा भुगत रहे हैं। सिस्टम की लापरवाही है ये। शासन प्रशासन सुध लेने को तैयार नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए वीडियो भी जारी किया गया और बीजेपी सांसद गजेंद्र पटेल और कांग्रेस विधायक के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप जो है लगाया गया है। तो सिस्टम की वजह से परेशान कौन हो रहा है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया और तत्काल सड़क निर्माण की मांग की गई है। आशुतोष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, क्या कोई जिम्मेदारी लेने की बात सामने आई इस सड़क की?
जी, आपको मैं बताना चाहूंगा, ये कुमारखेड़ा से कुकडोल सड़क है और 3 किलोमीटर की सड़क है और करीब 25 वर्षों से बदहाल है। इसको लेकर लोगों में आक्रोश है। हर साल मांग उठती है, बारिश के दौरान बच्चों को परेशानी होती है और बच्चे जो स्कूल जाने में परेशान हो जाते हैं। उसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान को बच्चों ने आवेदन भी दिया था, ज्ञापन भी दिया था। लगातार प्रशासन से मांग की, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मांग की जाती है, लेकिन जो सड़क नहीं बनने और बारिश में बच्चे जब कीचड़ में परेशान हो जाते हैं तो बच्चों में इस बात को लेकर आक्रोश था और आक्रोश के चलते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो डायल किया, वायरल किया है एक वीडियो, और उसमें उनका ये कहना है कि सांसद जो गजेंद्र सिंह पटेल है और स्थानीय भगवानपुरा क्षेत्र के जो विधायक हैं कांग्रेस के केदार डाबर, उनसे मांग की है कि ये सड़क बनवाएं, क्योंकि बच्चे जो 30 से 35 बच्चे हैं वो प्रतिदिन परेशान होते हैं। स्कूल जाने के दौरान कई बार इतना पानी हो जाता है कि उनको स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। और कुछ ग्रामीणों ने तो ये भी आरोप लगाया कि जो बच्चियां हैं, वो विशेष रूप से बच्चियों को हम पढ़ा भी नहीं रहे हैं कि कीचड़ रहता है जब वो बारिश में जाती है, साइकिल से जाती है, उनकी साइकिल गिर जाती है, कपड़े खराब हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो विकास के लगातार दावे किए जाते हैं, लेकिन विकास में ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो विकास के दावों की पोल खोल रही। लगातार मांग के बाद भी 25 वर्ष हो गए हैं और 25 वर्षों में भी 3 किलोमीटर की सड़क ही नहीं बन पाई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आशुतोष।